कहानी का आगाज होता है खतरनाक सफर से। शाह टिल्यून कांत मेला को लेकर कर्क जा रहा है। उधर सुल्तान नूरुद्दीन के हुक्म पर महदूद उनके रास्ते में आ जाता है। मकसद है मेला को अगवा करना। महदूद काफिले को देखकर कहता है, वो शैतान शाह टिल्यून भी साथ है। बाई बुरा मुस्कुराकर कहता है, ये तो और भी अच्छी बात है, जब सुल्तान के सामने पेश होंगे तो एक तरफ कांतिस होगी और दूसरी तरफ वो शैतान शाह टिल्यून। काफिले पर तीर बरसाए जाते हैं, लड़ाई छिड़ जाती है, तलवारों की गूंज सहरा में फैल जाती है। दूसरी तरफ मिस्र में वजीर सलाहुद्दीन मिस्र के उमरा के दरमियान बैठे उन पर खुलकर वार करते हैं। तिजारत के नाम पर जो खेल आप खेल रहे हैं मैं उसे खूब जानता हूँ। यूं एक तरफ मैदाने जंग में खून बह रहा है तो दूसरी तरफ दरबार में अल्फाज की जंग जारी है। एक ताजिर बुलंद आवाज में कहता है, हम तो इस्लामी तरीके से जायज अंदाज में तिजारत करने वाले ताजिर हैं। वजीर सलाहुद्दीन गुस्से से उसे घूरते हैं और कहते हैं, जायज और इस्लाम के अल्फाज अपनी गलीज जबान से मत निकालो। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। ताजिर हिचकिचाते हुए कहता है, तिजारत करना कौन सा जुल्म हो गया वजीर अब्द? सलाहुद्दीन एक कदम आगे बढ़कर जवाब देते हैं, गरीबों का हक खाकर तिजारत करना जुल्म है। ताजिर फिर गुस्ताखी से बोलता है, हमारे खेतों के मुआफिजों का कत्ल करके गरीबों और यतीमों का तहफ्फुज होगा? सलाहुद्दीन की आवाज गूंज उठती है, अब से मिस्र की सरजमीन पर कोई गैर मुंसिफाना जिंदगी नहीं गुजारेगा। फिर वो हुक्म देते हैं, अब अपने महासिल मुकम्मल अदा करो, एक एक सिक्का भी कम नहीं होगा। एक ताजिर गुरूर से हंसता है और कहता है, ये मिस्र है, शाम नहीं। अब तक के वजीरों के सर मिस्र के दरवाजों पर लटके हैं। अगर तुमने हद से आगे बढ़ने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। सलाहुद्दीन खामोशी से उठते हैं, तलवार खींचते हैं और पल भर में उस गद्दार का गला काट देते हैं। फिर पूरे दरबार में गूंजती है सलाहुद्दीन की आवाज, जिसने कवानीन की खिलाफ वर्जी की उसका यही अंजाम होगा। तमाम ताजिर खौफ से लरजने लगते हैं, दरबार में जैसे हवा रुक गई हो। दूसरी तरफ मैदान जंग में खून और आग की बारिश जारी है। शाह टिल्यून और महदूद आमने सामने हैं। तीरों की बारिश महदूद के लश्कर पर टूट पड़ती है और वो पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं। शाह टिल्यून को आखिरकार कुमक पहुंच जाती है और वो बड़ी होशियारी से बच निकलता है। महदूद मैदान में रुककर बेबसी से कहता है, मैं अब सुल्तान को क्या मुंह दिखाऊंगा? सिपाही फौरन आगाह करते हैं, अमीर लश्कर, दुश्मन के तीर बरस रहे हैं, आपकी जान को खतरा है। महदूद बेख्तियार पीछे हट जाता है, दिल में शिकस्त का बोझ लिए। दूसरी तरफ शाह टिल्यून जख्मी काफिले तक पहुंचता है और कांटस के करीब जाकर नरमी से पूछता है, तुम ठीक हो? कांटस कमजोर मुस्कुराहट के साथ जवाब देती है, हाँ मैं ठीक हूं। शाह टिल्यून कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन ने हुक्म दिया था कि वजीर तुम्हें वापस ले जाए। फिर तंजिया हंसी के साथ कहता है, लेकिन वजीर ने सुल्तान का हुक्म नहीं माना। कांटस हैरत से पूछती है, क्या सलाहुद्दीन ने वाकई मुझे छोड़ दिया? शाह टिल्यून फख्र से कहता है, हाँ, वजीर सलाहुद्दीन ने तुम्हें सुल्तान के हुक्म की परवाह किए बगैर छोड़ दिया है। कांटस एक लम्हे के लिए खामोश रहती है। उसके चेहरे पर हैरत, राहत और अफसोस सब झलकने लगते हैं। शाह टिल्यून आगे कहता है, हम अब एबिलियन जा रहे हैं, वहां मेरी तकरीब होगी। शहंशाह अमालिक ने फैसला कर लिया है, मुझे एबिलियन का तख्त दिया जा रहा है। यह सुनकर कांटस का रंग उड़ जाता है। वो गहरी सांस लेकर रह जाती है, गोया किस्मत एक बार फिर उसे किसी नए इम्तिहान की तरफ ले जा रही हो। मिस्र में काजी फाजिल की मुलाकात होती है शमसा खातून से। काजी फाजिल नरमी से पूछते हैं, आप खैरियत से हैं? शमसा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देती हैं, हाँ मैं ठीक हूँ। काजी फाजिल कहते हैं, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक कहिए। शमसा एक लम्हा खामोश रहती हैं, फिर आहिस्ता से कहती हैं, मुझे एक तलवारबाज की जरूरत है जो मेरी हिफाजत कर सके, क्योंकि जो हालात अब पैदा हो चुके हैं वो खतरे से खाली नहीं। काजी फाजिल संजीदगी से सर हिलाते हैं और कहते हैं, आप फिक्र ना करें, मैं किसी माहिर और वफादार तलवारबाज का इंतजाम कर दूंगा। एबिलियन। वहां बेलियन अवाम के सामने खड़ा होता है और कहता है, मैं किसी कीमत पर भी शाह टिल्यून को नहीं दूंगा। एबिलियन मेरा है और हम सबका है। बेलियन, शाह टिल्यून को अगर लेने आओगे तो मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। हुजूम, एक मुंह, नहीं तुम्हें नहीं बल्कि हमारी लाशों से गुजरना होगा। बेलियन को अवामी हिमायत मिल जाती है और एक नई मुत्तहिदा कुव्वत अब शिक्ल इख्तियार करती है। विलियम अमालिक से मुखातिब होता है, हम एबिलियन के लिए निकल रहे हैं, मगर पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। एबिलियन की फजा बदल चुकी है, अवाम बेचैन है और शाह टिल्यून के नए हाकिम बनने पर खुश नहीं। गलियों में सरगोशियां, चेहरों पर गुस्सा और दिलों में बगावत की चिंगारियां भड़क रही हैं। क्या वो चाहते हैं कि एबिलियन बेतख्त हो जाए? जनाब, वहां बगावत हो सकती है, अवाम शाह टिल्यून को कबूल नहीं कर रहे। अमालिक सख्त लहजा, ये मामला बहुत संगीन है। बदकिस्मती से जब कोई ऐसा शख्स हुक्मरान बोलता है जिसे अवाम नफरत की निगाह से देखें तो ये सिर्फ उसका नहीं पूरे इक़्तिदार का खतरा होता है। अमालिक की आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों झलकते हैं। अमालिक फैसला कुन लहजे में,
ये फैसला हातमी है। एबेलियन अब शातिलियों का है। बेलियन को मौका मिला था मगर उसने लेने से इनकार किया और अब ये उसकी सजा है। ये कहकर अमारलिक गुस्से से दरबार से निकल जाता है। दूसरी तरफ किले के बाहर बेलेन अपने सिपाहियों के साथ खड़ा है। बेलेन अपने सिपाहियों के साथ राज में मंसूबा बना रहा है। किले की शुमाली दीवारें कमजोर पड़ी हैं और वही उनका रास्ता है। किले की शुमाली दीवार बहुत कमजोर है। हम वहां से खामोशी से दाखिल होंगे, बगैर किसी शोर के, किसी को बताए बगैर। इसी मकाम से वार करके हम किला फतह कर लेंगे। अगर आप कहें तो हम इसी वक्त हमला कर सकते हैं, सर्दी में, जब निगहबानों की तवज्जो कम हो। मंसूबा शानदार मगर खतरनाक है। चालाकी और रफ्तार की जरूरत है। मगर इसी लम्हे एक इत्तला पहुंचती है। शहंशाह अमारलिक का काफिला करीब आ रहा है। वहां पहुंचने से पहले हमला करना होगा। अगर अमारलिक पहुंच गया तो हमारा मौका जाया हो जाएगा। किले के अंदर पादरी नए मुंतखब कॉन्ट यानी शाटिलियन के लिए मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। गर्जे में दुआएं गूंज रही हैं, घंटियां बज रही हैं और शाटिलियन फख्र से मुस्कुरा रहा है। मगर इसी लम्हे किले के दरवाजे टूटते हैं, आग भड़क उठती है और बेलिन अपने सिपाहियों के साथ अंदर दाखिल हो जाता है। बेलिन बहादुरी से लड़ रहा है मगर दुश्मन ज्यादा है। वो लम्हा लम्हा कमजोर पड़ने लगता है। तभी एक गूंजती हुई सदा आती है। कारा तीगन अपनी फौज के साथ पहुंच चुका है। कारा तीगन के आने से जंग का रुख बदल जाता है। बेलिन और कारा तीगन शाना बशाना लड़ते हैं और लम्हों में किला उनके कब्जे में आ जाता है। कारा तीगन कहता है, जल्दी करो बेलिन, अपने तख्त पर जाकर काबिज हो जाओ। बेलिन हैरत से, ये सब किसके लिए है? कारा तीगन गहरी मुस्कुराहट के साथ, ये मत पूछो कि ये किसके लिए है, बस जाओ और अपने तख्त से हासिल करो। बेलिन रुककर कारा तीगन की आंखों में देखता है, दिल में शुक्रगुजारी, चेहरे पर सुकून। बेलिन आहिस्ता मगर जज्बाती लहजे में, सलाहुद्दीन को मेरा सलाम कहना। महल के अंदर चिराग रोशन, लोग दुआओं में मगन। शातिलियन तख्तपोशी की रस्म में है। वो सफ़ेद लिबास में, ताज उसके सर पर रखा जा रहा है। शातिलियन अपने तख्त पजीर हो रहा है। लम्हाए फ़ख्र, लोग दुआ गो, मगर किस्मत के फैसले जल्दी बदल जाते हैं। अचानक दरवाजे के टूटने की तेज आवाज़। दाखिला। बालिन धाड़ता हुआ अंदर घुस आता है। सिपाही पीछे पीछे। वो तख्त की तरफ झपटता है। बालिन जोर से, इतनी जल्दी क्या है? हरकत। अचानक लड़ाई, तलवारों की चमक, लोग चीख कर कब्र में फैलते हैं। बालेन शातिलियन पर काबू पा लेता है, तख्त के करीब खड़ा हो जाता है। लम्हे भर में तकदीर बदल गई। शातिलियन को जेर किया गया और किले में खौफ व हरास फैल गया। उस वक्त अमारलिक 30 कदमों से किले की जानिब पहुंचता है। दरबार का माहौल बदल जाता है। वो अंदर दाखिल होता है और सामने खड़ा होकर आवाज उठाता है। अमारलिक गुस्से और मलामत से कहता है, ये क्या, तुम्हारे अंदर ईमान बाकी नहीं रहा? तुमने अपनी ही आवाम को ज़बह करना शुरू कर दिया। तुमने ये कैसे किया? फौरन अपनी तलवारें नीचे रखो। सुकून ना आने पर विलियम कदम आगे बढ़ता है। सख्त लहजे में हुक्म देता है, घुटनों के बल बैठ जाओ, तलवारें फेंक दो और हुक्म की तामील करो। महल के दरवाजे के बाहर हुजूम जमा है। लोग नारे लगा रहे हैं। फिजा में गुस्से और जोश की मिली जुली आवाजें गूंज रही हैं। हुजूम एक साथ, एबेलेन सिर्फ बालेन का है, हम किसी और को ये तख्त नहीं लेने देंगे। महल के बाहर अवाम की बगावत ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। एबेलेन के लोग एक ही आवाज में पुकार रहे थे, इंसाफ, वफादारी और अपने हकीकी रहनुमा बालेन के लिए। महल के अंदर दरबार में लाडेगाय गुस्से में आकर अमारलिक से कहता है, मेरे ख्याल में तख्त शातिलियन को देना चाहिए, वो ज्यादा ताकतवर है और जंग में कामयाब रहा है। अमारलिक खामोशी से लाडेगाय को देखता है, फिर गहरी सांस लेता है। अमारलिक संजीदगी और वकार के साथ, नहीं लाडेगाय, एबेलेन उन लोगों का है जो इसके वफादार हैं और वो शख्स सिर्फ बालेन है। ये वो लम्हा था जिसने एबेलेन की तकदीर बदल दी। अमारलिक बुलंद आवाज में, अब से एबेलेन बालेन का है, उसके तख्त पर सिर्फ वही बैठेगा और कोई नहीं। ये फैसला सुनते ही लाडेगाय खामोश हो जाता है। दरबारी एक दूसरे को हैरत से देखने लगते हैं। अमारलिक दरबार से बाहर निकल जाता है। अमारलिक के फैसले ने एबेलेन को बचा लिया, लेकिन शातिलियन के दिल में भड़की आग अब एक नए तूफान का पेश खैमा थी। शातिलियन खबर सुनते ही गुस्से से पागल हो जाता है। वो मेज पर मुक्का मारता है। बर्तन और नक्शे बिखर जाते हैं। धूप की नरम किरणें अखाड़े की रेत पर पड़ रही हैं। शमसा तलवार के वारों की मशक कर रही है, सांस भारी, आंखों में अज़म। अचानक ऊपर से सलाहुद्दीन की आवाज आती है। सलाहुद्दीन मुस्कुराते हुए, मैं आया हूं तुम्हें तलवारबाजी सिखाने। शमसा हैरत से देखते हुए, हल्की तलखी के साथ, पूरे मिस्र में कोई और नहीं मिला? वजीर सलाहुद्दीन को ही आना था। सलाहुद्दीन पुरसुकून मगर वक़ार से, मैं हर काम को अहम समझकर करता हूं। शमसा हल्की हंसी और तंज के साथ, यकीनन आपके पास और भी बहुत से अहम काम होंगे वजीर आली मुकाम। वो मुड़कर जाने लगती है। सलाहुद्दीन आगे बढ़कर नरमी मगर ध्यान से उसका रास्ता रोक लेते हैं। सलाहुद्दीन, अखाड़ा छोड़कर जाना तलवारबाज के शायाने शान नहीं होता। दोनों आमने सामने आ जाते हैं। तलवारें बुलंद होती हैं। हवा में तलवारों की ठन ठन गूंजती है। आंखों में हल्की चमक और छुपे जज्बात, एहतराम, चैलेंज और कशिश। सलाहुद्दीन मश्क के दौरान, पहला उसूल, जान लो कि तलवार किस पर चलाई जा रही है। दोनों एक दूसरे के गिर्द घूमते हैं।
वार और बचाव की मशक जारी। सलाहुद्दीन आहिस्ता मगर असर से। और दूसरा उसूल, इश्क तलवार को बुज़दिल कर देता है। शमसा एक वार करती है मगर तवाज़ुन खो बैठती है, वो गिर जाती है। सलाहुद्दीन तेजी से आगे बढ़कर तलवार रोकते हैं मगर वार नहीं करते। सलाहुद्दीन नरमी से। किसी गिरे हुए पर वार नहीं किया जाता। खामोशी छा जाती है। शमसा उनकी तरफ देखती है, उसकी आंखों में हैरत और एहतराम छलकता है। सलाहुद्दीन एक लम्हा खामोश रहकर पीछे हट जाते हैं। अखाड़े में यह सिर्फ तलवारों का मुकाबला नहीं था, ये दो दिलों के दरमियान वो पहली लकीर थी जिसे किस्मत ने खुद खींचा था। सलाहुद्दीन तलवार जमीन पर गिराते हुए पुरसुकून अंदाज में। बरवक्त निकलने वाली तलवार ही कारगर होती है। ये दुनिया तलवार से नहीं वक्त से जीती जाती है, और वक्त हर किसी से उसके किए का हिसाब लेता है। शमसा एक लम्हे के लिए खामोश रहती है, फिर आहिस्ता बोलती है, मैंने तुम्हें पहली बार यहीं देखा था। उस दिन तुम कैदी थे और आज वजीर। उस दिन तुम मेरी आवाज से बच गए थे, और जिस औरत ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी तुमने उसी को आजाद कर दिया। सलाहुद्दीन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ गहरी निगाह से देखते हैं। हो सकता है मुझे मारने वाली वो औरत तुम ही हो शमसा। एक लम्हे के लिए दोनों के दरमियान खामोशी छा जाती है। हवा में हवा रुक सी जाती है। इसी वक्त एक सिपाही आता है और झुककर खबर देता है, वजीर मोहतरम, कारा तेगन मुहिम मुकम्मल करके वापस आ गया है। सलाहुद्दीन मुस्कुराकर तलवार उठाते हुए, आज के लिए इतनी मशक काफी है। वो तलवार शमसा के सामने रखकर कहते हैं, अगली बार तुम वार करना, मैं बचूंगा। आज की किस्त आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि सलाहुद्दीन अय्यूबी की अगली किस्त आप मिस न करें।